नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विद्या संग्रह क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो आज हम एक बच्चे का इंटरव्यू लेने वाले हैं जो हमारे क्लास का बच्चा है, ठीक है। तो ये आज जो है कि पहला इंटरव्यू है। हम कभी भी किसी का इंटरव्यू अभी तक नहीं लिए हैं, तो आज पहला इंटरव्यू शुरू करने वाले हैं। हम भी फर्स्ट व्यक्ति है और ये भी फर्स्ट व्यक्ति है। ये भी कभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया और हम कभी किसी को इंटरव्यू नहीं लिए हैं। तो आज ये पहला ही इंटरव्यू है, ठीक है। तो अगर यदि कोई भी भूल चूक होगा इसमें तो आप लोग माफ़ करा दीजिएगा। तो शुरू करें। डरने ना लग रहा है? डरना नहीं है, जोर से बोलना है, ठीक ना। कॉन्फिडेंट होकर बोलना है। बताइए आपका नाम क्या है? सिया कुमारी। जोर से बोलना है। सिया कुमारी। सिया कुमार। घर कहाँ है? झिकली। ठीक है। घर कहाँ है? झिकली। ठीक है। आप कब से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? सोमवार से। सोमवार से। कितना दिन हो गया? 4 दिन। 4 दिन हो गया है। 4 दिन हुआ है यहाँ पे आए हुए आपको, ठीक है। 4 दिन हुआ है। अच्छा, आप यहाँ पे क्या क्या पढ़े हैं अभी तक? गांधी योग जोर से बोलना है। राजधानी। हाँ, अच्छा ठीक है। गांधी युग पढ़ लिए हैं आप, राजधानी वगैरह ये सब पढ़ लिए हैं, ठीक ना। तो गांधी युग से अगर यदि आपसे प्रश्न पूछेंगे आप बता दीजिएगा सब? पूरा याद है? टोटल याद है? याद हो गया पूरा? ठीक है। अच्छा, बताना है कि यहाँ पे जो कोचिंग है, इस कोचिंग का नाम क्या जानते हैं आप? क्या नाम है? नहीं जानते हैं? कोचिंग का नाम पता नहीं है आपको? यहाँ पढ़ाई करने आपको पता नहीं है? क्या लिखा है वहाँ पे? विद्या संग्रह क्लासेस। इस कोचिंग का नाम क्या है? विद्या संग्रह क्लासेस। कभी सुने थे या नहीं सुने थे? कभी ये नाम नहीं सुने थे? ऐसे पढ़ रहे थे आप? अच्छा, कोई बात नहीं है। अच्छा, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप बताते जाइएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। आपकी आवाज़ बहुत स्लो होती है, तो कैसे सुनेंगे फिर हम? अब जोर से बोलिएगा ना, ठीक है। जोर से बोलना है, ठीक है। डरना नहीं है, ठीक है ना। जोर से बोलना है। अच्छा, बताना है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, बिल्कुल सही है। इसको आप पकड़ लीजिए, आप ही की आवाज़ नहीं आ रही है, जोर से बोलना है फिर, ठीक है ना। कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? 2 अक्टूबर 1869। बिल्कुल सही है। अच्छा, बताना है आपको महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। गुजरात में हुआ था, बिल्कुल सही है। अच्छा, बताना है आपको कि महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर को हुआ था जन्म, तो 2 अक्टूबर को हम लोग क्या क्या मनाते हैं? गांधी जयंती, अहिंसा दिवस। गांधी जयंती और अहिंसा दिवस मनाते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद बताना है आपको, डरने ना लग रहा है, जोर से बोलते जाना है, ठीक ना। इसके बाद बताना है आपको महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। बिल्कुल सही है। इसके बाद बताना है आपको, बताना कि इसको कुछ उपाधि मिला था, उपाधि का नाम बता सकते हैं क्या क्या मिला था? महात्मा, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय पिता, बापू। बिल्कुल सही है। अच्छा, बताना है आपको महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को कौन दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बिल्कुल सही है। इसके बाद बताना है आपको महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सही। इसके बाद बताना है आपको बापू की उपाधि किसने दिया था? लोगों के द्वारा। इसके बाद बताना है आपको महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। बिल्कुल सही। इसकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई। बिल्कुल सही। अच्छा, बताना इसकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, बिल्कुल सही है। अच्छा, बताना है आपको इसकी पत्नी जो तो कस्तूरबा गांधी, इसका शादी कब हुआ था? कितने वर्ष की उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अच्छा, बताना है आपको, इसके बाद बताना है आपको महात्मा गांधी के पुत्र था, पुत्र कितना था? 4 पुत्र थे। चारों का नाम बता सकते हैं? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। बिल्कुल सही। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। बिल्कुल सही है। डर भी लग रहा है क्या? नहीं, डरना नहीं है, ठीक है। सबको दिखाना है कि हम कितना मेहनत किए हैं। सारा जवाब दे रहे हैं ना, आपका बिल्कुल सही हो रहा है। आप डर क्यों रहे? आपको डरना नहीं है, ठीक है। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं। बताना महात्मा गांधी का कितना पुत्र था? 4 पुत्र था। कौन कौन था? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। बिल्कुल सही है। अच्छा, बताना सबसे बड़ा पुत्र कौन था? हरिलाल, बिल्कुल सही है। इसके बाद बताना आपको सबसे छोटा पुत्र कौन था? देवदास, बिल्कुल सही है। सबसे छोटा था देवदास था। अच्छा, बताना है आपको, इसके बाद आपको बताना है, हाँ, बताना है कि इसके गुरु थे, गुरु का नाम पता है क्या था? राजनीतिक गुरु। हाँ, और दर्शन। बिल्कुल सही। एक तो राजनीतिक गुरु थे, दूसरा क्या था? दार्शनिक गुरु थे। अच्छा, बताना राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, इसका दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। बिल्कुल सही। लियो टॉलस्टॉय, ठीक है। इसके बाद बताना है आपको, बताना है कि जब इसके गुरु थे तो इसका शिष्य भी तो होगा। शिष्य का नाम बताना है क्या? मीराबेन। इसका एक ही शिष्य था क्या? नहीं, बहुत सारा था, लेकिन इसको सिर्फ हम लोग क्यों नाम लेते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। बिल्कुल सही है। इसके बाद बताना है आपको,
इसके बाद बताना है आपको, इसका आत्मकथा था। आत्मकथा क्या था? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। बिल्कुल सही, सत्य के साथ मेरा मेरे प्रयोग। इसके बाद बताना है आपको, इन्होंने कुछ समाचार पत्र चलाए थे, याद है कौन कौन से चलाए थे, बता सकते हैं? इंडियन ओपोनियम, हाँ, थोड़ा जोर से यंग बोलो। इंडियन, ठीक है, हरिजन पत्र। बिल्कुल सही, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन पत्र थे, बिल्कुल सही है। इसके बाद बताता है आपको, बताना है कि महात्मा गांधी का शिक्षा कहाँ से हुआ, कहाँ गए थे पढ़ाई करने के लिए? इंग्लैंड। इंग्लैंड गए थे, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी पढ़ाई करने के लिए कहाँ पे चले गए थे? इंग्लैंड। इंग्लैंड गए थे। और वहाँ पे किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे थे? वकालत का। वकालत का। कब गए थे? 1891 से बोलना है, 92। जोर से क्या, कब गए थे? 1891 से 92। 1891 से 92 में गए थे, बिल्कुल सही है। थोड़ा जोर से बोलना है, थोड़ा सा माइक नज़दीक करके जोर से बोलना है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपको बताना है कि जब वहाँ से वो लौटे थे इंग्लैंड से, फिर कहाँ गए थे पढ़ाई करने के लिए? अफ्रीका। कहाँ चले गए थे ये? अफ्रीका चले गए थे, बिल्कुल सही है। अच्छा बताना, अफ्रीका जो गए थे कब गए थे? 1893। 1893 में, बिल्कुल सही। कौन बुलाए थे इसको? दादा उमर अब्दुल्ला। बिल्कुल सही, दादा उमर अब्दुल्ला थे। इसके बाद बताना है आपको, डरना नहीं है, नॉर्मल बताना, ठीक है, लेट भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। दादा उमर अब्दुल्ला थे। अच्छा बताना, दादा उमर अब्दुल्ला जो थे पेशे से क्या थे? वो एक व्यापारी थे, बिल्कुल सही है। अच्छा बताना है आपको कि जिसमें कि महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे, उस समय क्या चल रहा था वहाँ पे, कौन सा नीति? रंग भेद की नीति। बिल्कुल सही, रंग भेद का नीति चल रहा था। रंग भेद की नीति क्या था? काले लोगों को सताना। बिल्कुल सही, गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों को सताया जाता था, बिल्कुल सही। इसके बाद बताना है आपको, बताना कि जिस समय महात्मा गांधी अफ्रीका जा रहे थे, किससे गए थे वो? रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी से गए थे, बिल्कुल सही है। और वो कौन सा बोगी से गए थे? एसी। बिल्कुल सही, एसी बोगी, मतलब कि फर्स्ट क्लास की बोगी से जा रहे थे, बिल्कुल सही है। इसके बाद बताना है आपको, उन्होंने टिकट लिए थे या नहीं लिए थे? लिए थे। फिर भी इसको कहीं उठा करके फेंक दिया गया था, कहाँ पे? पीटर मार्गवर्ड स्टेशन। पीटर मार्ट्सबर्ग स्टेशन पर उसको उठा करके फेंक दिया गया था। कौन फेंका था? अंग्रेज। अंग्रेज ने। क्यों फेंके थे? क्योंकि काले थे। हाँ, तो था, जोर से बोलना, ठीक है, क्योंकि वो काले थे। और वहाँ पर क्या चल रहा था? रंग भेद की नीति चल रहा था, बिल्कुल सही है। इसके बाद बताना है आपको, इसका बताना कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब किए थे? सत्याग्रह 1906 में। 1906 में, बिल्कुल सही है। थोड़ा जोर से बोलना है, माइक थोड़ा नजदीक है। 1906 में, बिल्कुल सही है। कहाँ पर किए थे? कहाँ पे? पीटर। पहला सत्याग्रह कहाँ पर किए थे? पीटर मार्ग। नहीं, सत्याग्रह कहाँ वहीं किए थे, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे, बिल्कुल सही है। इसके बाद बताना है आपको, बताना है कि उसको जेल हुआ था पहली बार, कब हो गया था? 1908 में। बिल्कुल सही, 1908 ईस्वी में इसको जेल हो गया था। महात्मा गांधी को 1908 ईस्वी में जेल हो गया था। इसके बाद बताना, जब जेल से छूटे फिर भारत कब वापस लौटे थे महात्मा गांधी? 1916 में। बिल्कुल गलत। 1915 में। डेट कौन था? 1915 में। और डेट क्या था? 9 जनवरी 15 में। कोई बात नहीं है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। अच्छा बताना, 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। बिल्कुल सही, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस? गांधी जी भारत लौटे थे। गांधी जी भारत लौटे थे, बिल्कुल सही है। अच्छा बताना है आपको बताना है कि महात्मा गांधी का मृत्यु कब हो गया था? 30 जनवरी 1948 में। अच्छा, इसके पहले आपको बता देना है कि आश्रम, इसका कुछ आश्रम था। आश्रम मतलब जहाँ पे घर, जैसे घर हम लोग का घर है ना, हम लोग घर में रहते हैं, उसी तरह वो कहाँ पे रहते थे? आश्रम में रहते थे, मतलब कुटिया में रहते थे। अच्छा बताना, उन्होंने कुटिया बनाए थे, पहला कुटिया उसका कौन सा था? पहला कुटिया दक्षिण अफ्रीका। हाँ, दक्षिण अफ्रीका में था। कौन सा था, नाम याद नहीं है? फिनिक्स आश्रम था। क्या था? फिनिक्स आश्रम था। और उसके बाद बताना, भारत में पहला कौन सा था? साबरमती। क्या हो जाएगा? साबरमती आश्रम हो जाएगा। अच्छा अपना साबरमती आश्रम कहाँ पर है ये? गुजरात में। बिल्कुल सही है, गुजरात में साबरमती आश्रम है। इसके बाद बताना है आपको बताना है कि कब स्थापना किए थे? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको बता देना है कि महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। बिल्कुल सही, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कौन मारा था इसको? नाथूराम गोडसे। बिल्कुल सही है। कब मारा था? 30 जनवरी 1948। बिल्कुल सही। तो हम लोग 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं, बिल्कुल सही। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? शहीद दिवस मनाते हैं।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद बताना है आपको कि जब उसमें उसका मृत्यु हुआ था महात्मा गांधी का, तो उससे मृत्यु से जस्ट पहले उन्होंने लास्ट शब्द कुछ बोले थे, याद है क्या? हाँ, हे राम। हे राम, बिल्कुल सही है। तो आपको सब याद हो गया है? हाँ, तब तो आपको सब याद हो गया है। तो राजधानी भी पूरा याद हो गया आपका, पूरा याद हो गया होगा। कैसे इतना याद कर लेते हैं आप? कैसे याद हो जाता है? आप पूरा रटते हैं या फिर हम पढ़ा देते हैं तब याद हो जाता है? आप पढ़ा देते हैं, याद हो पढ़ा जाता देते हैं। तो अच्छा, आपके साथ यहाँ पे जितना भी पढ़ते हैं सबको याद हो जाता है? है। हाँ, सबको याद हो जाता है। उसी तरह आपको भी याद हो गया। अच्छा, 4 ही दिन पढ़े हैं, 4 ही दिन में इतना याद हो गया? हो गया ना? हाँ। कोई बात नहीं है। तो आगे क्या सोचे हैं? आपको क्या बनना है? राजधानी। आपको बनना क्या है? आपको बनना क्या बनना चाहते हैं बताइए? कुछ अभी नहीं सोचे हैं? कुछ भी क्या बनना है? IAS बनना है, IPS बनना है, क्या बनना है आपको? डॉक्टर बनना है, क्या बनना है? जिला अधिकारी। जिला अधिकारी। जिला अधिकारी क्या होता है जानते हैं? DM होता है। क्या DM बोलते हैं? DM DM कहते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है? DM बनना है आपको। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। तो इस तरह पढ़ाई करते रहिएगा। आपको पूरा मेहनत से पढ़ाई करना है, कभी भी छुट्टी नहीं करना है, क्लास कभी छुट्टी नहीं करते हैं। अभी तक ये नहीं है, हम भी देखे नहीं किए हैं, और आगे भी क्लास आपको छुट्टी नहीं करना है। 4 दिन नहीं पढ़े हैं ना, 4 दिन में आपको इतना याद हो गया। अगर यदि आप क्लास छोड़ दीजिएगा तो फिर एक भी दिन क्लास छोड़ दीजिएगा, फिर समझ में आने लगेगा क्या? नहीं ना समझ में आएगा फिर आगे। इसलिए आपको कभी भी क्लास नहीं छोड़ना है, डेली क्लास आना है, ठीक ना? डेली क्लास आइएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दें, ठीक है? सबको बाय बाय कर दीजिए, बाय बाय कर दीजिए।